मिले ना मिले हम एपिसोड 13। इंदौर। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे विकसित और बड़ा शहर यूँ तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, पर इंदौर हर दृष्टि से भोपाल से 20 ही बैठता होगा, चाहे सरकारी और निजी कारखानों के मामले में या पढ़ाई के क्षेत्र में। इंदौर ने काफ़ी विस्तार कर लिया। यहाँ के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और भी अन्य संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण इंदौर को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है और काफ़ी विकसित होने के कारण इसको मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, इंदौर से वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी ज़रूरत एक आधुनिक परिवार या समाज को होती है। आज से 13 साल पहले अब्बापुरा में वह घटना होने के बाद अर्जुन के बाबा काफ़ी टूट चुके थे। घटना वाले दिन जब वह अपने परिवार सहित अब्बापुरा को छोड़कर आए तो कुछ दिनों तक बांसवाड़ा में रहने के बाद भी लगा कि वह और उनके बच्चे यहाँ रहकर इस माहौल में वह चीज़ें नहीं भूल पा रहे हैं जिससे अभी तक वह जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जल्दी अपने सारे कामकाज को निपटाया और किसी सेंट्रल नौकरी की तलाश करने लगे। दिमाग तो काफ़ी तेज था ही तो बस कुछ ही महीनों में बिजली विभाग में उनकी नौकरी भी लग गई और तब तक बच्चों की परीक्षाएं भी पूरी हो चुकी थी। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि दूर दूर तक रिश्तेदारी में, पड़ोस में, दोस्तों में, हर जगह उस घटना की खबर सभी को हो चुकी थी। और फिर जब भी कोई आता तो वह बात जरूर छेड़ जाता। इन सबको देखकर अर्जुन सबसे ज़्यादा दुखी होता था और वह अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकते थे। जिस बेटे की खुशी के लिए उन्होंने वह बात भी मानी जिसके लिए वह तैयार न थे, अब उसी बेटे की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकते थे। आखिर बांसवाड़ा की सारी जमीन जायदाद बेचकर जो भी पैसे मिले वह लेकर अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के सहित इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए बांसवाड़ा में से चले गए थे। और वह कहाँ जा रहे थे इस बात की उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अर्जुन का अतीत लोगों की बातों के साथ साथ उसके पीछे चले। वैसे भी उन बातों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। जब उनकी नौकरी का ऑर्डर आया तो पहली पोस्टिंग इंदौर में ही हुई थी और वह उसी समय अपने परिवार को लेकर अपना सामान बांधकर इंदौर आ गए थे। इस बात की खबर उनके खास रिश्तेदारों के अलावा और किसी को नहीं थी। अर्जुन का दिमाग पढ़ने में तो तेज था ही और जब इंदौर जैसी अच्छी जगह का सपोर्ट उसे मिला तो उसने तो गजब ही ढा दिया। क्लास में हमेशा खुद को प्रूव करता रहा। बस 2 से 3 साल बाद ही शहर में अपनी क्लास के सारे बच्चों को पीछे छोड़ चुका था। पर जहां महेश बाबू को लगता कि उनका बेटा धीरे धीरे अब्बापुरा की सारी यादें भूल चुका है और अपने दिमाग में अपने हर क्षण को पाते हुए आगे बढ़ रहा था, पर ऐसा नहीं था। अर्जुन को रोती हुई पीहू की आवाज़ भी सुनाई देती थी। उसकी आंखों से गिरे हुए एक एक आंसुओं की गिनती उसने याद कर रखी थी। और रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई करना तो उसका जुनून बन चुका था। उसने ठान लिया था कि जब पढ़ लिख कर कुछ ऊंचा बनेगा तभी अपनी पीहू को अपने पास वापस ला पाएगा। महेश बाबू ने हर कोशिश कर ली थी जो अर्जुन के लिए पीहू को भुलाने
की कर सकते थे। अर्जुन कभी भी अपने घर वालों के सामने पीहू का नाम नहीं लेता था, पर सच तो यह था जितना पीहू अर्जुन को चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा अर्जुन पीहू को चाहता था। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय हो जाए, उसे कितना भी इंतज़ार करना पड़े, वह पीहू को अपने पास लाकर ही रहेगा। और उसे विश्वास था कि पीहू भी उसका इंतज़ार करेगी। और उम्र के साथ साथ उनका प्यार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे अर्जुन की समझ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी चाहत भी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन का बड़ा भाई पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं, पर बहुत बुरा भी नहीं था। उसने भी फॉर्म करके एक मेडिकल डाल किया था, पर मेहनती तो वह भी अर्जुन की तरह ही था, पर पढ़ाई में ना सही तो बिजनेस में ही सही। अपनी मेहनत के बलबूते पर आज उसका मेडिकल बहुत अच्छा चलने लगा था, और अब तो वह थोक विक्रेता भी बन चुका था। काफ़ी अच्छी सेल थी उसके मेडिकल की। हमेशा बाबू ने अपने बेटों के साथ मेहनत करके अच्छा नाम कमा लिया था। इंदौर जैसे शहर में काफ़ी बड़ा मकान भी बनवा चुके थे। वह 3 साल पहले एक अच्छी सी लड़की देखकर महेश बाबू ने अपने बेटे की शादी कर दी थी। निमी अर्जुन से छोटी थी। निमी ने भी फैशन डिज़ाइन का कोर्स करके अपना ब्यूटी खोला था, जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। और उसके बाद इंदौर के ही एक बिजनेसमैन से निमी की शादी भी हो चुकी थी। महेश बाबू की उम्र यही कुछ 56 वर्ष के आसपास हो चुकी थी, पर अभी भी उनकी नौकरी में 6 साल बाकी थे। इंदौर में इनका उदाहरण एक बहुत अच्छे परिवार के रूप में दिया जाता था, जिसमें पति पत्नी, 2 बेटे, एक बहू, उनका एक छोटा बच्चा और छोटी बहन, जो हर तरीके से अपने मायके ससुराल को सपोर्ट करती थी। बस अब सभी को अर्जुन की शादी का इंतज़ार था। अर्जुन में कोई कमी नहीं दिखती थी, उसमें हर वो खूबी थी जो किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। अच्छी हाइट, परफेक्ट बॉडी, चेहरे पर सादगी, और जो सबसे बड़ी और अच्छी खूबी थी वह था उसका पद। हाँ, अर्जुन आज SDM के पद पर नियुक्त था और अपनी ईमानदारी एवं कड़े अनुशासन के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। आज से 2 साल पहले उसे इस पद पर नियुक्ति किया गया था। उसकी पहली पोस्टिंग जब वह सिर्फ 26 साल का था, सिवनी में हुई थी। 1 साल वहां रहने के बाद दूसरे साल उज्जैन रहा, और अभी हाल ही में उसका ट्रांसफ़र नैनीताल के लिए हुआ था। बस 3 दिन बाद ही उसे नैनीताल के लिए निकलना था। अर्जुन ने 13 सालों में वह सारे फर्ज पूरे किए जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। पूरे मन के साथ पढ़ाई की, अच्छी नौकरी कर ली, और जो उसके बाबा साहब ने कहा उनकी हर बात मानी। अर्जुन का दिमाग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसका दिल उसमें तो आज भी पीहू के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। सभी लोग तो यही सोचते थे कि अर्जुन वो सब भूल गया होगा। उस समय तो वह बच्चा था। जब बड़े बड़े लोग अपना गम भूल जाते हैं तो बच्चों की तो वह सिर्फ खेलने और खाने की उम्र होती है। उसके अलावा उन्हें दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मतलब ही कहाँ रहता। पर लोगों की सोच गलत थी, बिल्कुल गलत। फिर वह बच्चों का हो चाहे बड़ों का, इंसान से हो गए या जानवर से, अपनों से हो या परायों से, अगर बच्चों के लिए प्यार के मायने अलग होते तो एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना आराम से रह लेता। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसे माँ से
ज़्यादा और किसी और से नहीं प्यार होता। उससे इतनी समझ होती है कि एक माँ ही है जो उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकती है। चलो मान लिया कि माँ बेटे में खून का रिश्ता होता है, पर एक प्रेम राधा और कृष्ण का भी था। बचपन से ही राधा कृष्ण की दीवानी थी और उसकी मुरली की तान पर अपनी सूझबूझ खोकर बिना समय देखे प्रेम की डोर में बंधी चली जाती थी। कृष्ण के पास कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा तब उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी और उसके बाद कृष्ण कभी राधा से मिले ही नहीं, पर फिर भी उनका प्रेम अमर हो गया। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रेम तो हमेशा दिल से ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो बस कुछ ऐसा ही प्रेम पीहू और अर्जुन का था। आज सब कुछ बदल चुका था, यहाँ तक कि अर्जुन का नाम भी। हाँ, जब अर्जुन ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी तो उसके बाबा साहब ने अर्जुन का नाम बदलकर अभिनव सिंह चौहान रख दिया था। अर्जुन के पिता अर्जुन के साथ कोई भी रिस्क नहीं चाहते थे। पीहू के लिए अर्जुन का याद देखकर कभी कभी तो बहुत चिंतित हो जाते थे कि इस तरह से अर्जुन के दिमाग पर कहीं कोई गलत असर ना पड़े। और हद तो तब हो गई थी जब वहां से आने के कुछ समय बाद ही अर्जुन पीहू से मिलने के लिए अकेला ही सबको बिना बताए रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वह तो अच्छा हुआ था कि एन टाइम पे हमेशा महेश बाबू के किसी दोस्त ने अर्जुन को वहां देख लिया था और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर घर ले आए थे। पर घर आने के बाद अर्जुन के पिता ने उसे डांटा नहीं था, बल्कि सीने से लगाकर उससे एक वादा लिया था कि आज के बाद वहां जाना तो दूर की बात है, बिल्कुल पीहू को मिलने की उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुझे मेरा मरा मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि वह जानते थे कि पीहू के पिता अपनी झूठी राजपुताना के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। वह अर्जुन के साथ कुछ भी कर सकते हैं और वह नहीं चाहते थे कि अर्जुन कभी भी पीहू से मिलने की कोशिश करे। उन्होंने अर्जुन को बहुत समझाया था, अपनी और उसकी माँ की कसम दी थी। तब अर्जुन ने रोते हुए अपने पिता से वादा किया था कि बाबा साहब आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही आज के बाद मैं कभी भी पीहू को मिलने की या उसके पास जाने की कोई भी कोशिश नहीं करूँगा और मैं खुद पीहू से कभी कोई कांटेक्ट नहीं करूँगा। हाँ, पर इसके अलावा कोई दूसरा वादा मैं आपसे नहीं कर सकता। और इसके बाद वह दिन है कि आज का दिन फिर कभी पीहू का नाम अर्जुन के मुंह से नहीं निकला। उसने खुद को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में समेट लिया था। पर कहते हैं ना कि जब एक याद करता है तो दूसरे को उसकी याद अपने आप आ जाती है। तो टेलीपैथी को इंसानों के बीच होती है, उसे तो कोई भी नहीं मिटा सकता। और बस अर्जुन और पीहू की टेलीपैथी को तो इतनी पक्की थी कि हजारों मील दूर पीहू एक बार अर्जुन का नाम लेती और अर्जुन को यहाँ पीहू की आवाज़ सुनाई देती थी। वक्त कुछ इसी तरह से बीतता गया और आज 13 साल पूरे होने के बाद भी अर्जुन के दिल में पीहू की यादें उतनी ही ताज़ा और उससे आज भी अपनी पीहू का इंतज़ार है कि अगर उसका प्रेम सच्चा होगा तो वह मिलेगी और अगर नहीं तो फिर ना मिलना ही अच्छा है। बस इसी उम्मीद के सहारे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा था। उसने उस दिन बाबा साहब से वह वादा तो कर दिया था कि वह अपनी तरफ से पीहू से मिलने की कोई कोशिश नहीं करेगा, पर इससे आगे कोई दूसरा वादा उसने अपने बाबा से नहीं किया था और यह बात उसे अच्छी तरह से याद थी। पर अर्जुन की आंखें वह तो आज भी हर जगह पीहू को ढूंढती रहती, क्योंकि आंखों ने किसी से कोई वादा नहीं किया था। उसका दिल पीहू को हर जगह महसूस करता था, क्योंकि दिल ने भी किसी से कोई वादा नहीं किया था। पर इसके बाद भी उसे सबसे ज़्यादा जो भरोसा था वह था
अपनी किस्मत पर और अपने हाथों की लकीरों पर, जिसमें उसने पीहू को देखा था। पर इतना सब होने के बाद भी अर्जुन ने सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया था। क्या अर्जुन की उम्मीद खरी उतरेगी? कब मिल पाएगा वह पीहू से? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 14। तब तक के लिए इतना ही। बाय। जय हिंद, जय भारत।